यह कहानी 19वीं सदी के मध्यकाल की है, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक कुशल लोहार रहता था, जिसका नाम था काशीनाथ। काशीनाथ के हाथों में जादू था। उसकी बनाई तलवारें, औजार और गहने सारे गांव में प्रसिद्ध थे। लेकिन काशीनाथ के बारे में एक बात बहुत अजीब थी। उसने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। वह हमेशा काम करते समय अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढक कर रखता था। गांव वालों को यह अजीब लगता, लेकिन काशीनाथ के काम की गुणवत्ता के कारण कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने काशीनाथ को अपने पास बुलाया। मुखिया ने कहा, काशीनाथ, तुम्हारी कारीगरी की चर्चाएं दूर दूर तक फैली है। अंग्रेज अफसरों ने तुम्हारे बारे में सुना है और वे तुमसे कुछ विशेष औजार बनवाना चाहते हैं। उनका एक अफसर, जिनका नाम आर्थर है, तुमसे मिलने आने वाला है। काशीनाथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुखिया जी, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुखिया ने कहा, क्या शर्त है काशीनाथ? मेरे काम के दौरान कोई भी मुझे देखने नहीं आएगा। मुखिया ने कुछ सोचते हुए उसकी शर्त मान ली और अंग्रेज अफसरों को बुलावा भेज दिया। कुछ ही दिनों में अंग्रेज अफसर आर्थर और उनका दल गांव पहुंचा। आर्थर काशीनाथ के काम से प्रभावित हुआ और उसे विशेष औजार बनाने का आदेश दिया। काशीनाथ ने अपने काम में लगन से जुट गया। दिन रात बिना रुके, बिना थके वह औजार बनाता रहा। लेकिन एक रात गांव में कुछ अजीब घटित हुआ। काशीनाथ की कार्यशाला से रोशनी और धुआं उठने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। गांव वाले डर के मारे उसकी कार्यशाला की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कार्यशाला का दरवाजा अंदर से बंद था। मुखिया ने जोर से पुकारा, काशीनाथ, दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है? भीतर से कोई आवाज नहीं आई। मुखिया ने कुछ गांव वालों को बुलाया और मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। जब वे अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। काशीनाथ वहां नहीं था। उसकी जगह एक सुंदर मजबूत औजार पड़ा था, लेकिन काशीनाथ का कोई अता पता नहीं था। यदि आपको यह कहानी अब तक पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सराहना हमें और भी प्रेरित करती है। धन्यवाद। अंग्रेज अफसर आर्थर भी वहां पहुंचा और उसने उस औजार को देखा। उसने मुखिया से पूछा, ये औजार किसने बनाया? मुखिया ने कहा, यह काशीनाथ ने बनाया, लेकिन अब वह गायब है। अंग्रेज अफसर आर्थर ने मुखिया की बातों को अनसुना करते हुए वह औजार उठा लिया और अपने साथ ले गया। दिन बीतते गए, लेकिन काशीनाथ का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे, लेकिन मुखिया का मन शांत नहीं हो रहा था। वह रोज रात काशीनाथ की कार्यशाला के पास जाकर कुछ न कुछ तलाशता रहता। एक रात जब मुखिया वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कार्यशाला के कोने में एक छोटी सी खिड़की थी, जो शायद किसी ने पहले नहीं देखी थी। मुखिया ने उस खिड़की को खोलकर भीतर झांका। अंदर एक पुराना संदूक रखा हुआ था। मुखिया ने संदूक को खोला और उसमें एक पत्र पाया। पत्र में लिखा था, प्रिय मुखिया, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने अपने औजारों में एक रहस्य छुपाया था, जो केवल सही व्यक्ति ही जान सकता है। वह औजार जो मैंने अंग्रेज अफसर आर्थर के लिए बनाया था, वह बहुत खास था। वह मेरी अंतिम रचना थी। उसमें मेरी आत्मा बसती है। अगर तुम इस रहस्य को समझ सको तो तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूं और क्यों मैंने अपना चेहरा छुपाया था। मुखिया ने पत्र को पढ़कर सोचा, काशीनाथ ने क्या रहस्य छुपाया होगा? वह उस औजार को याद करने लगा जिसे अंग्रेज अफसर आर्थर ले गया था। मुखिया ने ठान लिया कि वह उस औजार को ढूंढेगा और काशीनाथ के रहस्य को सुलझाएगा। मुखिया ने अपने कुछ विश्वास पात्र गांव वालों को साथ लिया और अंग्रेजों के किले की ओर चल पड़ा। रात के अंधेरे में वे किले में दाखिल हुए। उन्होंने हर कोने में उस औजार को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार एक छोटे से कमरे में उन्होंने वह औजार देखा। मुखिया ने उसे उठाया और गौर से देखा। औजार के हत्थे पर कुछ लिखा हुआ था। साथ में अंग्रेज अफसर आर्थर की लाश भी वहां पड़ी थी। औजार के हत्थे पर लिखा था, जिसे यह औजार मिलेगा उसे मेरी आत्मा की शांति मिलेगी। मुखिया ने औजार को ध्यान से देखा और उसमें छुपी हुई एक छोटी सी चाबी पाई। उस चाबी को उसने काशीनाथ के संदूक के साथ लेकर आया और संदूक को फिर से खोला। उस चाबी से उसने संदूक के भीतर एक और छोटा संदूक खोला। उस छोटे संदूक में एक चिट्ठी और एक छोटा सा पत्थर था। चिट्ठी में लिखा था, मुखिया, यह पत्थर मेरा अंतिम रहस्य है। इसे जलाने से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें सच्चाई का ज्ञान होगा।
मुखिया ने पत्थर को जलाया और उसके सामने काशीनाथ का चेहरा प्रकट हुआ। काशीनाथ ने कहा, मुखिया, मैं एक साधारण लोहार नहीं था, मैं एक राजकुमार था जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अंग्रेज अफसर आर्थर ने ऐसे ही एक औजार से मेरे परिवार को मार डाला था और तब से मैं अपनी पहचान छुपाकर जीने लगा। मैंने आज उसी औजार से अंग्रेज अफसर आर्थर को मार डाला। आज मेरी आत्मा को अब शांति मिली है। धन्यवाद मुखिया। काशीनाथ का चेहरा गायब हो गया और मुखिया ने महसूस किया कि उसने अपने गांव के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया है। यह कहानी रहस्यमयी लोहार काशीनाथ की थी, जिसने अपनी कुशलता और रहस्यों से सबको अचंभित कर दिया था। उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई थी और गांव वाले हमेशा उसे याद रखते थे। यदि आपको यह एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इस टेलटून्स हिंदी चैनल पर आपको एनिमेटेड शॉर्ट वीडियो की एक श्रृंखला मिलेगी जो मनोरंजन, प्रेरणा और दिलचस्पी से भरपूर है। थैंक यू।